टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। किस प्रकार के विधेयक लोकसभा में केवल भारत के राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के बाद ही पेश किया जा सकता है? पहला ही क्वेश्चन है। और ये सब जो AEDO, BPSC और BSSC, CGL 4 और परिचारी, ये सब के लिए महत्वपूर्ण जीके होगा, इसलिए इस चैनल से जुड़िए। जितने भी लोग हैं जो तैयारी करते हैं कंपटीशन के, और जिस विषय में जीके, जिस परीक्षा में जीके पूछा जाता है, तो इस जो सेट करा रहे हैं, इस सेट के बिना आप सोचेंगे कि जीके तैयारी कर लेंगे। मैं छाटा क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये सब क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाएगा। इतना तय मान लीजिए, AEDO पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछा तो BSSC CGL 4 में पूछेगा, नहीं तो परिचारी में पूछेगा, BSO में पूछेगा, BSSO में पूछेगा, तो पूछना ही है। ठीक है, तो इससे बच नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। किस प्रकार के विधेयक जो है लोकसभा में केवल राष्ट्रपति जब तक इस पर अनुमति नहीं देंगे तब तक इसमें नहीं पारित हो सकता है। तो ये धन विधेयक है। धन विधेयक ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन करते हैं? देखिए, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक करने का अधिकार किनके पास है? तो बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं, अध्यक्षता वाली बात समझिएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष ही रहेंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष करेंगे। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं रहते हैं तो वरिष्ठ अध्यक्ष जो रहते हैं, वरिष्ठ जो रहेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ये वरिष्ठ वाला, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका उत्तर है। आप कहेंगे कि संयुक्त बैठक के बुलाया जाता है, अनुच्छेद कितना के तहत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद कितना के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? तो 108 के तहत। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि संयुक्त बैठक 108 के तहत बुलाया जा सके। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीना तक संसद नहीं जाता है तो क्या होगा? मतलब कोई मंत्री बना है और 6 महीने तक संसद नहीं गया है और मंत्री बना हुआ है, तो ये संसद जाना जरूरी है 6 महीना में। जैसे स्कूल जाते हैं वैसे जाना है, वहाँ काम के जायजा लेना है कि आप कैसे काम हो रहा है, आप जो काम दिए थे। तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा जो नहीं जाएंगे वो तो। ठीक है, जैसे नहीं कहता है कि नहीं आइएगा 3 महीना तो स्कूल, तो आपका नाम कट जाएगा, तो ऐसा ही 6 महीना नहीं जाइएगा तो आपको छुड़वा दिया जाएगा मंत्री पद। तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में विशेष बहुमत के अर्थ में निकटतम से संबंधित है? देखिए, विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? तो विशेष बहुमत का मतलब समझिए, एक साधारण व 3 तरह के बहुमत होता है। एक साधारण होता है, ठीक है, एक विशेष होता है, एक विशेष होता है। ठीक है, तो एक साधारण हो गया, विशेष हो गया, एक राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से होता है। तो 3 तरह के विधेयक हो गया, ये बहुमत हो गया। तो साधारण बहुमत जो है, जो साधारण लोग कह देंगे, सब लोग, मतलब 50% लोग कह देंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब विशेष बहुमत में क्या होता है कि 50 नहीं कहना है उसमें सदन के दोनों सदनों के 2 तिहाई, मतलब दोनों सदनों का मतलब इसमें कितना है? 550 है, इसका 2 तिहाई, 2/3। ठीक है, तो 2/3 सदस्य यदि जो इसका कहेंगे तब जाके आपका ये पारित होगा, नहीं तो नहीं पारित हो गया। इसीलिए तो भारतीय संविधान को कहा जाता है कि आंशिक रूप से लचीला, आंशिक कठोर है यहाँ का संविधान। समझे? कुछ चीज़ में तो आसानी से पारित कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ में आपको नहीं पारित कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2 तिहाई बहुमत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, 4 नंबर। लोकसभा चुनाव में यदि वोटों की संख्या बराबरी हो जाती है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, वोटों की संख्या क्या हो गया? बराबरी हो गया है। लोकसभा चुनाव मतलब लोकसभा ये नहीं है, लोकसभा में जो चुनाव हो रहा है, ये इसका मतलब ये हुआ ना कि लोकसभा में कोई बहुमत पारित होने वाली है और उसमें वोटों की संख्या बराबरी हो जाती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है ना, तो वोट की संख्या बराबरी हो जाती है, तो उसमें जो करना होगा वो निर्णायक वोट होगा। एक वोट जो अध्यक्ष करेंगे ना, जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो करेंगे वोट। लोकसभा के अध्यक्ष को वोट ऐसे नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है ये न्यूट्रल व्यक्ति हैं, ना तो इस पार्टी से ना तो इस पार्टी से हैं, तो ये वोट लास्ट में देते हैं। जब बराबर हो जाता है तो एक किसी साइड, एक साइड
वोट देंगे, वही निर्णायक वोट कहा जाता है। इधर दिए तो इसका बहुमत पारित होगा, इधर गए तो इसका। ठीक है, तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय और विभाग प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव के परामर्श से बनाए जाते हैं। प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रालय आवंटित किया जाता है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? एक ऑप्शन जो है कथन सही है। एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, कौन सा सही है इसमें जो बताना है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है केवल 2 सही होगा। ठीक है, केवल 2 के अलावा नहीं सही होगा। क्यों नहीं होगा तो सही? प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आवंटित किया जाता है। यहाँ कह रहा है मंत्रालय और विभागीय प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव से परामर्श नहीं लिया जाता है, राष्ट्रपति से लिया जाता है। प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है लेकिन कार्यकारी प्रमुख नहीं होगा। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है या तो है ये बताना है। जिसका उत्तर जो है केवल एक सही होगा। दोनों, देखिए दोनों सदस्यों निर्वाचन मंडल से मिलाकर नहीं बनाया जाता है, समझे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब पारित हुआ था? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है ना कॉन्फिडेंस टेस्ट। ठीक है, तो मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन टेस्ट होता है इसका। तो ये कब पारित हुआ था? तो ये होता है 1963 ईस्वी में। देखिए ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। 1963 ईस्वी में पारित होता है पहली बार। ठीक है, सभापति सदस्य के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकते हैं और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकते हैं। इस घटना के बारे में के रूप में जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शिष्टाचार कहा जाएगा, पक्षत्याग कहा जाएगा, प्रश्नोत्तर कहा जाएगा, याल्डिंग द फ्लोर कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा याल्डिंग द फ्लोर। बाकी जो ये उत्तर है सही नहीं है। याल्डिंग द फ्लोर से तात्पर्य उस प्रथा से है जिस प्रथा में अध्यक्ष या विधायी निकाय द्वारा जो सदस्य चुना जाता है वो बहस करने के दौरान अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। जैसे आप सदन में देखे होंगे, ठीक है, आप चुप रहिए, आपको 15 मिनट चुप रहिए, आप बोलिए, 15 मिनट आपको दिया जा रहा है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो यही है याल्डिंग द फ्लोर नाम है इसका। यह क्रिया आमतौर पर व्यवस्था, उच्चारण और आचरण बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है? कौन सा निधि जो है ना भारत के राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है? तो भारत की आपातकाल निधि जो है, आपातकाल निधि पर सिर्फ भारत का राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। इसके अलावा और कोई निधि में जो है ना सदन में पास करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आप कमेंट में आंसर भी दीजिए। क्या है ना कि आप जैसे पहले 1 मिनट रोकिए और आंसर दीजिए। आपको कोई त्रुटि लग रहा है तो क्वेश्चन को उसी में पूछ लीजिए, ऑप्शन में या कमेंट में भी। ठीक है, मैं आंसर दूंगा, इसका डिटेल सोल्यूशन के साथ दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय दोस्तों। और अपना पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं सभी तरह के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो है, जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आएगा ही आएगा, वही क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। बोरा भर पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, आप उतना पढ़िए जितना आपका काम। थैंक यू दोस्तों।